सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राकृत धर्मानाश्रयम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृति स्तौमी। नमस्सर्वेभ्यः। समुपस्थित समस्त वल्लभकुल आचार्यों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विद्वद वृंद को वंदन। आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं धर्म आरोग्य सेतु संस्था के सभी अग्रगण्य एवं संस्कार चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शक एवं श्रोतागण, अधिक मास के इस दिव्य काल में सत्संग सुधा का हम पान कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया है सुख का मूल धर्म है। सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रयास करता है, परंतु सुख का मूल जो कि धर्म है, उस धर्म में प्रवृत्त होने का आग्रही नहीं है। धर्म के मर्म को मूलतः जानने वाला जीव सदैव जीवन को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाता है। जितनी आवश्यकता भोजन की है, उतनी ही आवश्यकता भजन की भी है। अध्यात्म आत्मा की खुराक है। तो इस धर्म और विज्ञान श्रेणी के माध्यम से हम मानव जीवन के मूल तत्वों को समझ रहे हैं। इस श्रेणी में आज हमारे मध्य में उपस्थित है पंचम पीठ के आचार्य परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री कन्हैयालाल जी महोदय श्री कामवन सूरत। आप श्री परम पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज जी के आत्मज हैं और आप श्री पितृचरण के दिव्य पथ पर चल के आप पुष्टि मार्ग की चेतना को वैष्णव जन मानस में आरोपित कर रहे हैं। राग भोग श्रृंगार के माध्यम से आप सूरत में अडाजन स्थित गोकुल चंद्रमा जी की हवेली, जो पाल की हवेली भी कही जाती है, वहाँ आप श्री प्रभु की सेवा में रत है और अनेक धार्मिक सामाजिक शैक्षणिक कार्यों में गतिमान है। अतः आज आप श्री के चरणों में हम वचनामृत के लिए विनती करते हैं। परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री कन्हैयालाल जी महोदय श्री। अमंगलानां शमनं मंगलानां महोदयं गोपांगनानां सौभाग्यं श्री गोकुलेन्दुं वयं नमः। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। द्विजश्रेष्ठ सद्भक्तयुक्तं प्रसन्नं सदादे दानादिभिः संयुतं च कलावेकपत्नीव्रत सौम्य रूपं भजे जानकी नायकं राघवेंद्रम। यहाँ इस अधिक पुरुषोत्तम मास में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा धर्म आरोग्य सेतु का सुंदर आयोजन किया गया। इससे देश विदेश के अनेक लोगों को बहुमुखी लाभ होंगे। अपनी पुरानी परंपराओं के बारे में, धार्मिक विशेषताओं के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसलिए सभी जो भी लोग इस प्रोजेक्ट का, इस स्वप्न का भाग हैं,
जैसे डॉक्टर महेश भाई संघवी, जो देश विदेश में आयुर्वेद के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य का एवं एक पुरानी परंपरा को निभाने का सुंदर कार्य कर रहे हैं। उनके भाई कमलेश भाई, जो भी अन्य इस कार्य में जुड़े हुए हैं, इतना परिश्रम लेकर रिकॉर्डिंग आदि कार्य को संपन्न करने की सुंदर व्यवस्था और परिश्रम कर रहे हैं, वह सभी खूब अभिवादन के, साधुवाद के एवं आशीर्वाद के पात्र हैं। तो आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जिसकी कल्पना आज से 1 वर्ष पूर्व किसी ने नहीं की होगी। और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि शायद जब दिसंबर एंड में और जनवरी में इस कोरोना महामारी की चर्चा या समाचार सब लोगों को पहुँचने लगे, तो किसी को कल्पना नहीं होगी कि यह मनुष्य जीवन के ऊपर इतना भारी प्रभाव, इतना बृहद इम्प्रेशन छोड़ जाएगा। और यह कहना गलत नहीं कि अभी भी हमें इस कोरोना महामारी से युद्ध जीतने में काफ़ी दृढ़ संकल्पितता की, धीरज की और प्रभु की कृपा की आवश्यकता रहेगी। इस समय की अगर मैं कहूँ कि जैसे कहा जाता है कि कितना भी बड़ा नेगेटिव हो, उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव हमें ज़रूर मिलता है। जैसे कहते हैं एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, उसी तरह इस समय की एक अगर हम पॉजिटिव चीज़ ले सकें तो वह यह है कि इसने लोगों को अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ वापस रुख करना सिखाया। लोग जो बहुत ही पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस्ड थे, जो लोग इस तरह के विचारों में रहने लगे थे कि बचत करके क्या करना है, हमें अपनी लाइफ जीनी है, बच्चे अपनी लाइफ जिएंगे, उन सब विचारधाराओं को इस महामारी के समय में लोगों ने त्यागा और वापस अपनी पुरानी परंपराओं को, धार्मिक बातों को सब उनके आश्रित होने लगे। जैसे कि लोगों में संरक्षण की, एक दूसरे के प्रति, चाहे वह पैसे की हो, परिवार की हो, उन सब की संरक्षण की आदत पड़ी, बचत की आदत पड़ी। एवं लोगों में यह भावना भी आने शुरू हो गई है कि जीवन जो है क्षण भंगुर है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं सब टेम्पररी हैं। तो यह सब बातें जो सदियों से, युगों से हमारा धर्म कहता आ रहा है, वह अब वापस से लोग मानने लगे हैं। नहीं तो जिसे हम कहते हैं कि जैसे कांच पर धूल जम जाए, उस तरह हमारे भी जो परंपरागत बातें हैं उन पर, उन मान्यताओं पर, उन परंपराओं पर धूल जमने लगी थी। युवान जो थे वह धर्म को रूढ़ी, पुरातन एवं बहुत ही संकुचित वृत्ति का गिनने लगे थे। उन सब नज़रियों में, उन सब दृष्टिकोण में आज हम फ़र्क देख रहे हैं। लोग हमारे पास आकर ऐसा कहते हैं कि जे आज धर्म हमारे साथ है तो हम इस महामारी से लड़ने में सक्षम हैं, हम प्रसन्नता से जीवन जी रहे हैं। आज अगर हम देखें तो धर्म और साइंस काफ़ी पास पास की चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली जो नई पीढ़ी है या जिन्हें हम मॉडर्न लोग कहें, वह यह मानते हैं या उनके मन में एक भ्रांति हो गई है कि साइंस और धर्म वह अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे साइंस के लॉज हैं, अगर आप देखें साइंस में लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो उस तरह हमारे यहाँ भी लॉ हैं जिसे हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, सूत्र कहे जाते हैं वह। तो अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो ब्रह्म
सूत्र में भी कहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी में एप्पल गिरा और न्यूटन को एक जिज्ञासा हुई, एक इंक्विजिटिवनेस हुई, जिज्ञासा कि क्यों एप्पल गिरा। इस तरह एक जिज्ञासा वेदव्यास जी को हुई, तो उन्होंने अपनी इस बात को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र में बताया। जैसे डेफिनेशन साइंस में हैं, आज हर एक चीज़ के, लाइन के, हर एक के डेफिनेशंस होते हैं, ऐसे धर्म में भी डेफिनेशंस हैं। जिसे हम नारद जी के भक्ति सूत्रों में आता है कि भक्ति की क्या डेफिनेशन है कि सा तू परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाचा। तो जैसे इंग्लिश में साइंस में डेफिनेशन है, वैसे धर्म में डेफिनेशंस हैं। उसी तरह अन्य बहुत सी बातें हैं। साइंस में थीसिस आता है, तो हमारे में भी गर्ग संहिता है। आयुर्वेद की बात करें तो चरक संहिता है कि जो थीसिस हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के। इस तरह बहुत सा साम्य साइंस यानी विज्ञान में और धर्म में है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म इज इक्वल टू ज्ञान प्लस विज्ञान, जहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों हो, मात्र विज्ञान नहीं परंतु इसमें ज्ञान भी है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं कि जो हमारे धर्मशास्त्रों में पीढ़ियों से, युगों से कही गई हैं, लेकिन जिनको मानना आज के मॉडर्न समाज ने कम कर दिया है या बंद कर दिया है। उसमें एक परंपरा है रजस्वला स्त्री। हमारी पुरानी परंपरा है कि रजस्वला स्त्री हो, जिसे हम मंथली साइकिल कहते हैं इंग्लिश में। तो उस साइकिल में जब लेडी हो तो वह घर की रसोई नहीं करती, ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाती। तो कई बार ऐसा होने लगा है कि आजकल इन मान्यताओं को, इन परंपराओं को मानने से जो लेडीज़ हैं वह इनकार करती हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस पूरे कंसेप्ट पर जो अब प्रश्न कर रहे हैं, वैसे पहले भी इन पर प्रश्न किए गए थे। हमारे हिंदू समाज में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं कि जो अब साइंस द्वारा भी ऑथेंटिकेटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली कई लोग इन परंपराओं की अनदेखी करते हैं, इन्हें बिन अनिवार्य मानते हैं या इनका पालन नहीं करते। उनमें से एक बहुत ही जो मुझे इंस्टेंटली ध्यान में आती है वह है औरतों का रजस्वला धर्म का पालन करना, जिसे हम इंग्लिश में मंथली साइकिल कहते हैं। उसे कई लोग आजकल, खास करके मॉडर्न लोग, बिन अनिवार्य मानते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी बिन अनिवार्य नहीं है। इनफैक्ट इसका बहुत बड़ा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। महीनों के अमुक दिन स्त्रियों को रसोई से, सेवा से दूर रखा जाता है। उसका कारण वैज्ञानिक भी है। आज 1920 के दशक में जब पाश्चात्य दुनिया में भी इन परंपराओं के सामने प्रश्न खड़े किए जा रहे थे, तब एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में ऐसा हुआ कि एक खेत में फूल उगाए गए, पौधे उगाए गए। उनमें से अमुक फूलों को जो शुद्ध अवस्था में स्त्रियां थी, उन शुद्ध अवस्था की स्त्रियों ने पानी दिया। बाकी जितना ट्रीटमेंट था, जैसे कि उन्हें खाद देना, उन्हें रोशनी लगना, वह सब समान था। फर्क सिर्फ इतना था कि आधे फूलों को शुद्ध अवस्था की स्त्रियों ने पानी दिया और आधे फूलों को जो रजस्वला थी, जो ऐसे विशेष दिनों में थी, उन स्त्रियों ने पानी दिया। तो जब अमुक अंतर जाने के बाद उन पौधों में से फूल खिलने लगे, तो जो शुद्ध अवस्था की स्त्रियां जिन पौधों को पानी दे रही थी, उनका विकास बहुत सुंदर, उनके रंग आदि ज़्यादा खिले हुए थे। लेकिन जो रजस्वला स्त्रियों ने जिन फूलों को पानी दिया था,
उन फूलों का विकास उतना नहीं था, उनकी रंगत, उनकी चमक अन्य फूलों से कम थी। तो आप ही विचार करिए कि यदि फूलों पर इस अवस्था का प्रभाव पड़ सकता है तो हमारे मस्तिष्क पर तो अवश्य ही पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे विचारों पर पड़ेगा। इसलिए यह परंपरा का पालन होना चाहिए और यह साइंटिफिक भी है, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अनिवार्य है। उसी तरह एक पुरानी परंपरा है वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम की, कि जब ब्रह्मचारी होता है बालक, उसकी यज्ञोपवीत हो जाती है और गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करता, उससे पहले उसको एक नियम रहता है कि जब भी वह भोजन करने बैठेगा तो बिल्कुल बोलेगा नहीं। अगर उसे कुछ मांगना भी है खाने के लिए भोजन में तो वह इशारे से मांगता है। सुनने में बहुत अजीब लगती है ये बात, लेकिन इसी चीज़ को आज किसी गैस्ट्रो डॉक्टर से पूछेंगे आप तो इसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करेगा कि नहीं, अगर आप भोजन करते समय बोलेंगे तो आपके मुंह में गैस जाएगा, आपके मुंह को पेट में जाके विकृति आएगी। तो वही डॉक्टर्स आज किस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं जो हमारा धर्म युगों से, सदियों से कहता आ रहा है। और वही अगर आपके अंदर एक बार बचपन में आदत पड़ गई कि आप भोजन में नहीं बोलेंगे तो आप जीवन भर नहीं बोलेंगे। तो आपके पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए धर्म आपको उपदेश दे रहा है, लेकिन नॉट डायरेक्टली, आपको सिर्फ गाइड कर रहा है। और वह गाइडेंस ऐसा है कि जो आपको हमेशा जीवन में काम आएगा। तो ये तो सिर्फ मैं 2 दृष्टांत द्वारा आप लोगों को समझा रहा हूँ। और धर्म मात्र शरीर संबंधी नहीं, लेकिन मन संबंधी स्वस्थता भी आपको धर्म देता है। आज अपने यहाँ कहा है कि अगर मन हेल्दी है तो आपका शरीर अपने आप चलेगा। हाँ, जैसे महामारी की चर्चा चल रही है और मौसम भी कुछ ऐसा ही है, तो कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स कहे गए हैं। उसमें से एक सिम्टम ये है कि आपका कुछ करने का मन नहीं करता। तो जब आपका मन मना करे तो आपका शरीर नहीं चलता। इस तरह आपको जब भी मन पर अगर नियंत्रण नहीं है तो आपका शरीर कुछ भी करे, शरीर कुछ भी कहे, कितना भी स्वस्थ हो, आप वह काम नहीं करेंगे। जैसे आलस्य होगी तो आप, शरीर स्वस्थ है फिर भी काम नहीं करेंगे। इसलिए गीता जी में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूँ, सर्वोत्तम कौन है कि मन। और अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में इस मन को ही प्रभु में लगाने की बात, मन को ही स्वस्थ रखने की बात श्री वल्लभ ने कहा है और आप श्री ने आज्ञा की है, चेतस तत्प्रवणम सेवा। आज प्रत्येक वस्तु को प्रभु की सेवा में विनियुक्त करके, उसे योजित करके, सुयोजित, नियोजित करके श्री वल्लभ ने हमें एक ऐसा मार्ग प्रकट किया है कि जिसमें हमें सेवा करते जाएं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। स्वास्थ्य, मन का, शरीर का, दोनों का स्वास्थ्य आ जाता है। तो श्री वल्लभ कहते हैं कि चेतस तत्प्रवणम सेवा। जब तक आपका चित्त एकता से, एकाग्र भाव से प्रभु के चरणारविंद में नहीं लगेगा तब तक उसे सेवा नहीं कहते। और इसका दृष्टांत भी आता है वार्ता प्रसंगों में कि एक बार एक वैष्णव सेवा कर रहे थे और उनसे मिलने कोई अन्य वैष्णव आया, तो वह जब वैष्णव श्रृंगार में थे, सेवा में थे, उनका मन वह यह था कि जब सेवा में से निकलूँगा तो मोमोची की दुकान पे जाऊँगा और वहाँ जाके ये काम करना है। और उनकी जो परिचारक बाई थी, वैष्णव एक थी जो उनके बाहर की सेवा करती थी, वह बाहर थी। अब वो वैष्णव अपरस के बाहर था, आया दूसरा वैष्णव, उसने आगे पूछा कि ये भाई कहाँ हैं। तो वह वैष्णव स्त्री ने कहा कि वो तो मोची की दुकान पर गए हैं। यह सुनकर वह जो अंदर वैष्णव श्रृंगार कर रहे थे उसने यह बात सुनी, बाहर तो नहीं आए लेकिन इस बात को सुना। वो दूसरा वैष्णव यह सुनकर वहाँ से चला गया। और जब यह अंदर से वैष्णव बाहर आए तो उसने अपनी सेवकनी से पूछा कि मैं तो सेवा में ही था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि मोची के यहाँ गए थे। तो वैष्णव लौंडी ने कहा, सेवकनी ने कहा कि आपका शरीर यहाँ था लेकिन मन तो बाहर था, मोची के यहाँ था। इस तरह चेतस तत्प्रवणम सेवा, जब आपका मन सेवा में नहीं होगा तो आपको चित्त आपका विक्षिप्त रहेगा। और इतना ही नहीं,
यह मन जो है वह आपको और भी कई जगह आपको डाइवर्ट कर देता है। और एकाग्रता एवं अन्य ऐसी मन को केंद्रित रखने की बात यही नहीं, लेकिन व्यवसायात्मका बुद्धि रेकेह कुरुनंदना, यह बात प्रभु ने भी इसमें कही है। आपके कॉलेज के स्कॉलर्स भी सब यही कहते हैं कि आप अपना मन प्रभु में केंद्रित करिए। तो इस तरह धर्म सिर्फ शारीरिक बातों में सिद्धांत और लॉजिकल और साइंटिफिक नहीं है, लेकिन वह अपने मन को नियंत्रित करने में और प्रभु में लगाने में भी बहुत ही कार्यरत है, उसे बहुत उसमें सक्षमता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सिर्फ शरीर से धार्मिक, शरीर से मत रहिए, लेकिन मन से भी आप धार्मिक होइए। मन को भी प्रभु में लगाना सीखेंगे तो प्रभु अपने आप आपको सभी दुखों से दूर रखेंगे। अपने यहाँ यह भी कहते हैं कि कोई लौकिक नहीं मानवानु मांगवानु ठाकुर जी पासे, तो उसमें भी यही बात है कि हम अपने मन को ठाकुर जी में से डाइवर्ट ना करें, ठाकुर जी के चरणारविंद में रखें। तो बस आप सबसे यही कहूँगा कि इस तरह जो हम हमारे मन को प्रभु के चरणारविंद में रखना सीख जाएंगे तो हम अपने मन को दुख भुलाना भी सीख जाएंगे। ऐसे कठिन समय में जब लोगों के अंदर नेगेटिविटी, सुसाइडल टेंडेंसीज ये सब आती जा रही हैं, तो अगर मन प्रभु में होगा तो ये सब टेंडेंसीज से भी आप दूर रहेंगे। इस तरह धर्म आपको खाली शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक स्वस्थता भी देगा। आपको इस धर्म से सिर्फ एक ढंग का नहीं लेकिन अनेक विध, और मैं तो कहूँगा कि सर्वतोमुख आपका विकास होगा। इसलिए बस आप सबसे यही कहूँगा कि ज़रूर सजाग रहिए, लेकिन साथ ही साथ धार्मिक रहिए आप। और इन सब जो भी महानुभाव इस कार्य में जुड़े हैं उन सब को बस प्रभु उन सब के हृदय में विराजे रहें, उन सब को प्रेरित करते रहें कि ऐसे और कार्य वह धर्म संबंधी, ज्ञान संबंधी और लोगों के कल्याण संबंधी इस समाज के लिए, इस विश्व के कल्याण के लिए करते रहें। पुनः सभी को आशीर्वाद देके प्रभु के श्री गोकुलेंदु प्रभु के चरणारविंद में मैं अपने इस विचारों की सरिता को समर्पित करना चाहूँगा। शुभम। हमारे यहाँ प्रार्थना का बहुत महत्व है, हमारे यहाँ उपवास का बहुत महत्व है। एक ज़माना ऐसा था कि पाश्चात्य सभी उपवास को कंडेम करते थे, केवल विरोध नहीं करते, कंडेम करते थे कि उपवास करने से क्या होने वाला है। लेकिन आज पाश्चात्यों के ही इसमें उपवास करने से क्या होता है, अगर आप 24 घंटे या 36 घंटे की निर्जला करते हैं तो उस निर्जला करने के कारण शरीर में क्या चेंजेस होते हैं इसका अभ्यास किया गया है, और वो पाश्चात्यों ने किया है। अब भारतीय लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि वो भारतीय लोगों ने किया होता तो बायस्ड ऐसा समझा जाता। पाश्चात्यों ने किया है और उन्होंने ये उसमें से निष्कर्ष निकाला है कि उसके कारण हमारे यहाँ भी ज्वर की जो चिकित्सा बताई गई है उसमें लंघन को बहुत महत्व दिया गया है। और ऐसा देखा जाता है कि लंघन करने के कारण शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब जो WBC काउंट है या उसमें भी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो है वो बढ़ जाती है और उनकी फैगोसाइटिक कैपेसिटी बढ़ जाती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि जो जीवाणु अंदर चले गए हैं उन जीवाणुओं को पकड़कर एनगल्फ कर लेना, खा जाना, ये काम WBC करती है। और ये WBC को प्रेरणा देने वाली जो T सेल्स है, WBC है लेकिन वो T सेल्स है, ये जो T सेल्स है ये T सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और उसके कारण फैगोसाइटोसिस ठीक होता है। और फैगोसाइटोसिस होने के कारण जो जीवाणु अंदर चले गए हैं वो जीवाणु खा लिए जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह आई कि ये जो T सेल्स निर्माण ज़्यादा प्रमाण में निर्माण होती है और उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, वो शरीर में निर्माण होने वाली जो कैंसर सेल्स है उन कैंसर सेल्स को खा जाती है। और ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। अब ये आपको नेट पर कहीं भी मिल सकती है, मैं कह रहा हूँ इसलिए आप मान लीजिए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको नेट पर मिल सकती है और वो कैंसर सेल्स को खा जाती है। और कैंसर से इसके कारण
हुआ हुआ कैंसर भी ठीक हो सकता है और आगे नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारे यहाँ हर 15 दिन में आने वाली एकादशी करने के लिए बोला जाता है और एकादशी निर्जला करनी चाहिए, ऐसा जो आग्रह किया जाता है वो इसके पीछे ये इस प्रकार का शास्त्र है, ऐसा मुझे लगता है। नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। कृष्णानाद करत घट भीतर, नाना विधि के ताल। भामर होय मन रयो पखावज, भामर होय मन रयो पखावज। ऊपर हंस गति चाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, ओ नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। माया कटी को फेंटा बांध्यो, माया कटी को फेंटा बांध्यो। लोभ तिलक दियो भाल, महामोह के नूपुर पहरे, महामोह के नूपुर पहरे। निंदा शब्द रसाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल, ओ नाचो बहुत गोपाल।